ओम शांति। सभी मायाजीत विजयी पद्मा पदम पति आस्तिकों को गॉडली मॉर्निंग। वर्तमान समय में सभी शक्तिशाली बनना चाहते हैं, है ना? ऐसे तन की शक्ति, मन की शक्ति, वाचा की शक्ति, संग की शक्ति, धन की शक्ति, सबको ये शक्तियाँ चाहिए। कैसे मिलेंगी ये सब शक्तियाँ? ये गहरा राज आज समझेंगे 2 अप्रैल की साकार मुरली में। आज जो प्रश्न पूछते हैं बाबा वो बहुत ही रोचक है कि बाप और बच्चे में कर्जदार कौन है, बाबा या हम? कौन कर्जदार है? सुनेंगे बाबा के ही शब्दों में। हम क्यों खुश नसीब हैं, इस बात के लिए आज की मुरली में बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो आज हम यही होमवर्क करेंगे, उन पॉइंट्स को अलग से लिखेंगे। सुनते हैं शिव भगवान वाच। मीठे बच्चे और संग तोड़ एक संग जोड़ो, भाई भाई की दृष्टि से देखो तो देह नहीं देखेंगे, दृष्टि बिगड़ेगी नहीं, वाणी में ताकत रहेगी। तुम्हारी याद बाबा दिल में अनोखी शक्ति भरती है। बाबा की याद से हम शक्तिशाली बन जाते हैं, शक्ति संचार होता है। आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाती है। कैसे होगा ये सब? उसके लिए हमें सभी देहधारियों से पहले तोड़ना होगा, बाबा से खुद को जोड़ना होगा, मन बुद्धि बाबा में लगानी होगी। उसके बाद फिर सभी संबंधों में हमें तोड़ निभाना है। तो बाबा कहते हैं और संग तोड़ एक संग जोड़ो, भाई भाई की दृष्टि से देखो तो देह नहीं देखेंगे। कोई भी है, ये मेरा आत्मा भाई है। तो बाबा कहते हैं ये अभ्यास करो तो देह नहीं दिखेगी, फिर दृष्टि बिगड़ेगी नहीं। देह दिखती है तो फिर दृष्टि बिगड़ती है। बाबा कहते हैं आत्मा देखोगे तो दृष्टि बिगड़ेगी नहीं और वाणी में ताकत रहेगी। सिर्फ एक बाप से ही जुड़ेंगे तो शक्ति बढ़ती जाएगी ना। संकल्प शुद्ध होंगे तो बाबा कहते हैं वाणी भी शक्तिशाली बन जाएगी, वाणी में ताकत रहेगी, समर्थ बोल होंगे। प्रश्न है, बाप बच्चों का कर्जदार है या बच्चे बाप के? उत्तर में बाबा कहते हैं तुम बच्चे तो अधिकारी हो, बाप तुम्हारा कर्जदार है। बाबा हमें इतना कुछ दे रहे हैं, फिर भी बाबा कहते हैं ये तो तुम्हारा अधिकार है। बाबा तुम्हारा कर्जदार है। क्यों? तुम बच्चे दान देते हो तो तुम्हें 1 का 100 गुना बाप को देना पड़ता है। तुम बच्चे दान देते हो तो तुम्हें 1 का 100 गुना बाप को देना पड़ता है। ईश्वर अर्थ तुम जो देते हो दूसरे जन्म में उसका रिटर्न मिलता है। तो बाबा कहते तुम जो कुछ भी दान करते हो तो वो मेरे ऊपर कर्ज चढ़ जाता है और मुझे 100 गुना करके, पदम गुना करके रिटर्न में देना पड़ता है। तुम चावल मुट्ठी देकर विश्व का मालिक बनते तो तुम्हें कितना फ्राक दिल होना चाहिए। तो कर्जा देखो हमारे ऊपर नहीं चढ़ता है, इसलिए खुशी से सब कुछ अपना सफल करना है।
बाबा कहते हैं तुम चावल मुट्ठी देकर विश्व का मालिक बनते तो तुम्हें कितना फ्राक दिल होना चाहिए। मैंने बाबा को दिया यह ख्याल भी कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि रिटर्न तो हमें ही मिलता है ना। हम क्या देंगे बाबा को? बाबा तो दाता है, पदम गुना करके लौटाते हैं बाबा। तो कभी ये ख्याल नहीं आए कि हम बाबा को दे रहे हैं। मैंने बाबा को दिया यह ख्याल भी कभी नहीं आना चाहिए। देखो, बाबा दाता होके बाबा कहते हैं कि मैं कर्जदार हूँ। ओम शांति। म्यूजियम प्रदर्शनी में समझाना है कि यह है पुरुषोत्तम संगम युग। समझदार तो सिर्फ तुम ही हो, तो सबको कितना समझाना पड़ता है कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। समझदार कैसे हैं? क्योंकि हमें सत्य का पता है, तो सबको बताना है कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। सबसे जास्ती सर्विस स्थान है म्यूजियम। कितने टूरिस्ट आते हैं, कितनी आत्माएं घूमने आती हैं, देखने आते हैं ना लोग। तो बाबा कहते हैं सबसे अच्छी सर्विस यहाँ हो सकती है प्रदर्शनी में। वहाँ बहुत आते हैं। अच्छे सर्विसेबल बच्चे कम हैं। सर्विस स्टेशन सब सेंटर्स हैं। आत्मा का सर्विस स्टेशन। देखो, आत्मा की क्या होती है? रिपेयरिंग होती है, हाँ, धुलाई होती है, ठुकाई होती है। तो सर्विस स्टेशन सब सेंटर्स हैं। दिल्ली में लिखा है स्पिरिचुअल म्यूजियम। इसका भी अर्थ ठीक नहीं निकलता है। बाबा कहते हैं इसका भी ठीक अर्थ नहीं निकलता है। बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं, तुम भारत की क्या सेवा कर रहे हो? भगवानुवाच है ना, यह है फॉरेस्ट। तुम इस समय संगम पर हो, न हो फॉरेस्ट के, न हो गार्डन के। सतयुग अल्लाह का बगीचा, कलयुग क्या है? जंगल। तो बाबा कहते हैं तुम अभी न फॉरेस्ट में हो न गार्डन में हो। कहाँ हो अभी? अभी तो देखो सब सर्विस स्टेशन पर है ना। तो बाबा कहते हैं अब गार्डन में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम इस रावण राज्य को राम राज्य बना रहे हो। तुमसे प्रश्न पूछते हैं इतना खर्चा कहाँ से आया? बोलते हैं ना कि बस दो ही प्रश्न है, आपका खर्चा कैसे चलता है, इतना पैसा आता कहाँ से है, और सतयुग में बिना विकार के बच्चे कैसे होंगे। बस यही क्वेरी है मन में। तो बाबा कहते हैं तुमसे प्रश्न पूछते हैं इतना खर्चा कहाँ से आया? बोलो हम भी के ही करते हैं। परिवार है ना, तो कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे। तो परिवार कैसे चलता है? सबके सहयोग से चलता है, डोनेशन की तो बात ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं बोलो हम भी के ही करते हैं। राम राज्य की स्थापना हो रही है। तुम थोड़ा रोज आकर समझो कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी एम ऑब्जेक्ट क्या है। वो लोग सॉवेरेंटी को मानते नहीं, इसलिए राजाओं की राजाई खत्म कर दी है। राजाई को नहीं मानते ना, इसलिए देखो अभी प्रजातंत्र है। इस समय वो भी तमो प्रधान बन पड़े हैं, इसलिए अच्छे नहीं लगते। सभी तमो प्रधान हो गए। हाँ, हर एक राजा हो गया। प्रजातंत्र है पर हर आत्मा राजा है। अब राजा है या गुलाम है? कर्मेंद्रियों के देखो सब गुलाम है। तो बाबा कहते हैं उन्हों का भी ड्रामा अनुसार दोष नहीं। जो कुछ ड्रामा में होता है वह हम पार्ट बजाते हैं। कल्प कल्प बाप द्वारा स्थापना का यह पार्ट चलता है। खर्चा भी तुम बच्चे ही करते हो अपने लिए। किसके लिए खर्चा कर रहे हैं? हाँ, बाबा तो भोगता है ना, हम ही रहते हैं, हम ही खाते हैं। ये सब किसके लिए है? बच्चे ही सारी सुविधाएं यूज़ करते हैं। तो खर्चा तुम बच्चे ही करते हो अपने लिए। श्रीमत पर अपना खर्चा कर अपने लिए सतयुगी राजधानी बना रहे हो, और किसको पता भी नहीं है। तुम्हारा नाम मशहूर है अननोन वॉरियर्स। अननोन वॉरियर्स, ऐसे योद्धा जिनका पता ही नहीं है। देखो, गुमनाम है, अननोन है, जिनका दुनिया जानती ही नहीं है, जिनका गायन वर्णन नहीं है, गुप्त रूप में है जो। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा नाम मशहूर है अननोन वॉरियर्स। वास्तव में उस सेना में अननोन वॉरियर्स कोई होते नहीं हैं। सिपाही लोगों का रजिस्टर रहता है। ऐसा हो न सके जिनका नाम नंबर रजिस्टर में न हो। पूरी मिलिट्री में कौन कौन है, सबका नाम रहता है दर्ज। वास्तव में अननोन वॉरियर्स तुम हो। तुम्हारा कोई रजिस्टर में नाम नहीं। हमारा नाम कहाँ है? बाबा की डायरी में, बाबा के दिल में है। तो तुम्हारा कोई रजिस्टर में नाम नहीं। तुमको कोई हथियार पवार नहीं,
कोई हथियार अस्त्र शस्त्र ये सब नहीं है। बाबा कहते इसमें जिस्मानी हिंसा तो है नहीं, योग बल से तुम विश्व पर जीत पाते हो। ईश्वर सर्वशक्तिमान है ना, ईश्वर सर्वशक्तिमान है ना। याद से तुम शक्ति ले रहे हो। सतो प्रधान बनने के लिए तुम बाप से योग लगा रहे हो। याद से तुम शक्ति ले रहे हो। बाबा की याद अनोखी शक्ति भर देती है। और सतो प्रधान बनते हैं हम, इसलिए बाबा से योग लगा रहे हैं। तुम सतो प्रधान बने तो राज्य भी सतो प्रधान चाहिए, सो तुम श्रीमत पर स्थापन करते हो। इनकॉग्निटो उनको कहा जाता है जो है परंतु देखने में न आए। गुप्त है पर गुप्त है, जो किसी के सामने नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है, जिनके बारे में किसी को पता नहीं है। तुम शिव बाबा को भी इन आँखों से देख नहीं सकते हो। बाबा है देखो गुप्त है, इन आँखों से तो देख नहीं सकते। तुम भी गुप्त, तो शक्ति भी तुम गुप्त ले रहे हो। कैसे हमारी चार्जिंग हो रही है, कैसे शक्ति भर रही है, पता भी नहीं। देखो झोली भर जाती है, कैसे भर जाती है ये भी नहीं पता। तुम समझते हो हम पतित से पावन बन रहे हैं, और पावन में ही शक्ति होती है। तुम सतयुग में सब पावन होंगे। उनके ही 84 जन्मों की कहानी बाप बतलाते हैं। शक्ति क्या है? सबसे बड़ी शक्ति पवित्रता की शक्ति है। तो देखो पवित्र बनते तो शक्तिशाली खुद को अनुभव करते हैं। बाबा हमारे 84 जन्मों की कहानी हमें बताते हैं। तुम बाप से शक्ति ले, पवित्र बन, फिर पवित्र दुनिया में राज्य भाग्य करेंगे। बाहुबल से कभी कोई विश्व पर जीत पा न सके। यह है योग बल की बात। वो लड़ते हैं, राज्य तुम्हारे हाथ में आना है। बाबा कहते हैं ना कि 2 बिल्ले लड़ेंगे और माखन किसके हाथ में आएगा? हमारे हाथ में। 2 बिल्लों की लड़ाई में देखो वो बंदर जीत जाता है, रोटी लेके भाग जाता है। तो बाबा कहते हैं वो लड़ते हैं, राज्य तुम्हारे हाथ में आना है। बाप सर्वशक्तिमान है तो उनसे शक्ति मिलनी चाहिए। तुम बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को भी जानते हो। ये जानना ही, ये है ना सबसे बड़ी शक्ति। समझ ज्ञान, ये है शक्ति। तुम जानते हो हम ही स्वदर्शन चक्रधारी हैं। यह सबको स्मृति नहीं रहती है। तुम बच्चों को स्मृति रहनी चाहिए, क्योंकि तुम बच्चों को ही यह नॉलेज मिलती है। बाहर वाले तो कोई समझ न सके, इसलिए सभा में बिठाया नहीं जाता। जो ABCD नहीं पढ़े वो वर्ड्स और सेंटेंस क्या समझेंगे? तो कोर्स नहीं करे तो मुरली क्या समझेंगे? पतित पावन बाप को सब बुलाते हैं, परंतु अपने को पतित कोई समझते नहीं है। ऐसे ही गाते रहते हैं, पतित पावन सीताराम। तुम सब हो ब्राइड्स, बाप है ब्राइड ग्रूम। वो आते ही हैं सर्व की सदगति करने। तुम बच्चों को श्रृंगार कराते हैं। तुमको डबल इंजन मिली है। कौन है डबल इंजन? बाप दादा डबल इंजन है। रोल्स रॉयस में इंजन बहुत अच्छी होती है। रोल्स रॉयस जो कार है उसकी इंजन बहुत पावरफुल होती है। बाप भी ऐसे हैं, कहते हैं पतित पावन आओ, हमको पावन बनाकर साथ ले जाओ। तुम सब शांत में बैठे हो, कोई झांझ आदि नहीं बजाते, तकलीफ की बात नहीं। इतना ढोल मजीरा नगाड़ा झांझ ये सब नहीं बजाते। बाबा कहते बस शांति में बैठो, तकलीफ की कोई बात ही नहीं है। क्या करना है? चलते फिरते बाप को याद करते रहो, जो मिले उनको रास्ता बताते रहो। बाप कहते हैं मेरे व लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण आदि के जो भक्त हैं उनको यह दान देना है, व्यर्थ नहीं गंवाना है। पात्र को ही दान दिया जाता है। जो देवताओं के भक्त हैं, बाबा के भक्त हैं, बाबा कहते हैं उनको ये जाकर पैगाम दो, ज्ञान सुनाओ, वो समझेंगे। पात्र देखकर दान दो, व्यर्थ भी नहीं जाना चाहिए। पतित मनुष्य पतित को ही दान देते रहते हैं। बाप है सर्वशक्तिमान, उनसे तुम शक्ति लेकर उत्तम बनते हो। रावण जब आता है उस समय भी संगम हुआ। कौन सा संगम था? त्रेता और द्वापर का। यह संगम है कलयुग और सतयुग का। ज्ञान कितना समय और भक्ति कितना समय चलती है, यह सब बातें तुमको डैश समझानी है। कैसे समझानी है?
समझ कर समझानी है। पहले खुद समझो फिर औरों को समझाओ। मुख्य बात है बेहद के बाप को याद करो। जब बेहद का बाप आते हैं तो विनाश भी होता है। महाभारत लड़ाई कब लगी? जब भगवान ने राजयोग सिखलाया था। समझ में आता है नई दुनिया का आदि पुरानी दुनिया का अंत अर्थात विनाश होना है। परिवर्तन होगी ना दुनिया घोर अंधियारे में पड़ी है, अब उनको जगाना है। कहते हैं कलयुग अभी बच्चा है, 40,000 साल पड़े हैं, अब जगाओ सबको। आधा कल्प से सोए पड़े हैं। बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखो, तो तुम जब किसको ज्ञान देंगे तो तुम्हारी वाणी में ताकत आएगी। बाबा से कनेक्ट होकर आत्मा परमात्मा से योग लगाकर योग युक्त होकर अपने आत्मा भाई को ज्ञान समझाना है। बाबा कहते हैं तब वाणी में ताकत आएगी और तभी वो समझेंगे भी। आत्मा ही पावन और पतित बनती है। आत्मा पावन बने तो शरीर भी पावन मिले, अभी तो मिल न सके। पावन सभी को बनना है, कोई योग बल से कोई सजाओं से। मेहनत है याद के यात्रा की। बाबा प्रैक्टिस भी कराते रहते हैं। देखो कितनी तरह से बाबा कहते हैं ना याद करो। याद करने के इतने सारे कारण देते हैं। कहाँ भी जाओ तो बाबा की याद में जाओ। जैसे पादरी लोग शांति में क्राइस्ट की याद में जाते हैं और क्राइस्ट को याद करते हैं। भारतवासी तो अनेकों को याद करते हैं। हाँ, कभी ये खाली नहीं मिला तो वो आ जाएगा, वो नहीं तो वो आ जाएगा। अब ज़रूरत पड़ी तो वो सोचेंगे वो जाए। कंफ्यूज हो जाएंगे देवताएं आपस में कौन जाए। इसलिए सबको छोड़ के सिर्फ एक शिव बाबा को याद करना है, उनकी जिम्मेवारी है। फिर तो भारतवासी तो अनेकों को याद करते हैं। बाप कहते हैं एक के सिवाय और किसी को याद न करो। बाबा हमेशा ऑनलाइन मिलेगा। हाँ, बाबा का नेटवर्क एकदम क्लियर है। तो बाबा कहते हैं कि एक के सिवाय और किसी को याद न करो। बेहद के बाप से हम मुक्ति और जीवन मुक्ति के हकदार बनते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। सतयुग में सब जीवन मुक्ति में थे, कलयुग में सब जीवन बंध में है। देखो काट रहे हैं, घिसट रहे हैं। हाँ, कहते हैं ना कि जीना ही पड़ेगा, संबंध निभाने ही हैं, बंधन लगते हैं। तो जीवन बंद है, यह किसको भी पता नहीं है। यह सब बातें बाप बच्चों को समझाते हैं। बच्चे फिर बाप का शो करते हैं, सब तरफ चक्कर लगाते हैं। तुम्हारा फर्ज है मनुष्य मात्र को यह पैगाम देना कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। सबको पता चलना चाहिए ना कि बाप धरती पर आया है, सबका हक है जानने का। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आया है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, पाप कट जाएंगे। यह है सच्ची गीता जो बाप सिखलाते हैं। मनुष्य मत से गिरे हो, भगवान की मत से तुम वर्षा ले रहे हो। मूल बात है उठते बैठते चलते फिरते बाबा को याद करते रहो और परिचय देते रहो। बैच तो तुम्हारे पास है, फ्री देने में हर्जा नहीं है, परंतु पात्र देखकर, वेस्टेज भी ना हो, व्यर्थ भी ना जाए। जिसको थोड़ा इंटरेस्ट हो, जो लगे कि हाँ ये आ सकते हैं, इनको समझ में आ रहा है, बाबा कहते हैं उनको बैच भी दो, सेवा होगी उस पर समझाओ। बाप बच्चों को उलाहना देते हैं कि तुम लौकिक बाप को याद करते हो और मुझ पारलौकिक बाप को भूल जाते हो। लज्जा नहीं आती? जवाब दो, शर्म नहीं आती? देहधारियों को याद करते हो और बाप जो सब कुछ देते हैं हमें, हमारे लिए आए हैं अपना धाम छोड़कर, उनको हम क्यों नहीं याद करते हैं, भूल जाते हैं? लज्जा नहीं आती? तुम ही पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के गृहस्थ व्यवहार में थे, फिर अब बनना है। तुम हो भगवान के सौदागर। अपने अंदर देखो, बुद्धि कहाँ भटकती तो नहीं है। सौदागर है ना, ज्ञान धन लेना है और फिर सब में बांटना है। लेकिन कब कर पाएंगे? जब बुद्धि एक बाबा में टिकेगी तब। बाप को कितना समय याद किया? बाप कहते हैं और संग तोड़ एक संग जोड़ो, भूल नहीं करनी है। यह भी समझाया है भाई भाई की दृष्टि से देखो तो देह नहीं देखेंगे। बाबा कहते हैं ना मस्तक मणि में देखो, मणि देखो, देह नहीं देखो, वो सर्प है। दृष्टि बिगड़ेगी नहीं।
देह को यदि देखेंगे तो दृष्टि बिगड़ेगी, और देह नहीं देखेंगे, आत्मा देखेंगे, भाई भाई की दृष्टि से देखेंगे तो दृष्टि बिगड़ेगी नहीं। मंजिल है ना, यह ज्ञान अभी ही तुमको मिलता है। भाई भाई तो सब कहते हैं, मनुष्य कहते हैं ब्रदरहुड, भाईचारा कहते हैं। यह तो ठीक है, परम पिता परमात्मा की हम संतान हैं, फिर यहाँ क्यों बैठे हो? बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो ऐसे ऐसे समझाते उन्नति को प्राप्त करते रहो। बाप को सर्विसेबल बच्चियाँ बहुत चाहिए। सेंटर्स खुलते जाते हैं, बच्चों को शौक है, समझते हैं बहुतों का कल्याण होगा, परंतु टीचर्स संभालने वाली भी अच्छी महारथी चाहिए। टीचर्स भी नंबरवार हैं। बाबा कहते हैं जहाँ लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो, शिव का मंदिर हो, गंगा का कंठा हो, मतलब गंगा का किनारा हो, जहाँ स्नान करते हो, गंगा स्नान, जहाँ बहुत भीड़ होती हो, वहाँ सर्विस करनी चाहिए। मेले मलाखड़ों में देखो कितनी भीड़ होती है, बाबा कहते करो सर्विस, समझाओ। भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है, तुम श्रीमत प्रमाण सर्विस करते रहो। यह तुम्हारा ईश्वरीय परिवार है। यहाँ 7 रोज भट्टी में आकर परिवार के साथ रहते हो। भाई बहनों के साथ रहना माना परिवार में रहना। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप जिससे तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। दुनिया जानती नहीं कि भगवान भी पढ़ा सकते हैं। हाँ? कभी ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं था कि भगवान पढ़ाएंगे टीचर बनकर। यहाँ तुम पढ़ते हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। हम ऊंचते ऊंच जाने के लिए पढ़ रहे हैं, कितना फ्राक दिल होना चाहिए। बाप के ऊपर तुम कर्ज चढ़ाते हो, फ्राक दिल बन जाओ, सब कुछ न्यौछावर कर दो, सफल कर लो, कर्जा बाप पे चढ़ा दो। ईश्वर अर्थ जो देते हो दूसरे जन्म में इनका रिटर्न लेते हो ना। भक्ति में भी देखो कर्जदार बनता है, चुकाता है ना अगले जन्म में, और यहाँ तो 21 जन्म के लिए मिलता है। तो बाबा को तुमने सब कुछ दिया तो बाबा को भी सब कुछ देना पड़े। तन मन धन सब कुछ समर्पित करेंगे तो बाबा सब कुछ देगा। मैंने बाबा को दिया यह कभी ख्याल नहीं आना चाहिए। बहुतों के अंदर चलता है, हमने इतना दिया, हमारी खातिरी क्यों नहीं हुई? इतना पैसा दिया हमने, हमको आगे नहीं बिठाया, बहन जी ने हमको पूछा नहीं, नाम मान शान। तुम चावल मुट्ठी देकर विश्व की बादशाही लेते हो। बाबा तो दाता है ना। राजाएं रॉयल होते हैं। पहले पहले जब मुलाकात होती है तो हम नजराना देते हैं, वे कभी हाथ में नहीं लेंगे। राजाओं को कुछ गिफ्ट दो, उनके दरबार में कुछ लेकर जाओ, वो तो टच नहीं करते ना। तो जो कर्मचारी हैं, जो सेवक हैं, वो लोग अपने हाथ में लेते हैं। तो तुम इनके आगे नजराना रखते हो। बाबा कहते हैं कि पहले पहले जब मुलाकात होती है तो हम नजराना देते हैं, तो बड़े आदमी जो होते हैं वो कभी हाथ में नहीं लेते हैं, सेक्रेटरी तरफ इशारा करेंगे। तो शिव बाबा जो दाता है वह कैसे लेंगे? वो तो देखो सबसे ऊंचे हैं, तो वो कैसे टच करेंगे? बाबा तो अपने लिए यूज़ भी नहीं करते हैं। यह बेहद का बाप है ना, इनके आगे तुम नजराना रखते हो, परंतु बाबा तो रिटर्न में 100 गुना देंगे। तो मैंने दिया यह ख्याल कभी नहीं आना चाहिए। एक गिफ्ट देते हैं तो देखो कितने सारे रिटर्न गिफ्ट मिलते हैं। बाबा कहते हैं कि ये ख्याल कभी नहीं आना चाहिए कि मैंने दिया। हमेशा समझो हम तो लेते हैं, वहाँ तुम पदमपति बनेंगे। तुम प्रैक्टिकल में पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। बहुत बच्चे फ्राक दिल भी हैं, बड़ा दिल है, विशाल बुद्धि है, तो कई मनहूस भी हैं, कई कंजूस भी हैं, और कई देखो दातार भी हैं, समझदार भी हैं। समझते ही नहीं है कि पद्मा पदमपति हम बनते हैं, हम बहुत सुखी बनते हैं, ऐसे कंजूस भी हैं। जब परमात्मा बाप गैर हाजिर है तो इनडायरेक्ट अल्पकाल के लिए फल देते हैं, भक्ति में देते हैं ना फल। जब हाजिर हैं तो 21 जन्म के लिए देते हैं। यह गाया हुआ है, शिव बाबा का भंडारा भरपूर। कहते हैं ना, बम बम भोले भर दे झोली, शिव का भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। देखो ढेर बच्चे हैं, किसको भी यह मालूम नहीं है कि कौन क्या देते हैं।
कोई रसीद तो फटती नहीं है यहाँ पे। हाँ, जो चाहे जब चाहे जितना चाहे अपना सफल कर ले, किसी को कुछ पता भी नहीं चलता है, गुप्त है सब। बाप जाने और बाप की गोथरी जाने, मतलब ब्रह्मा बाबा जिसमें बाबा आते हैं, तो दोनों बाप जानते हैं कि किसने क्या दिया है। तो बाप की गोथरी मतलब ब्रह्मा बाबा जिसमें बाप रहते हैं बिल्कुल साधारण। इस कारण बच्चे यहाँ से बाहर निकलते हैं तो वह नशा गुम हो जाता है। ज्ञान योग नहीं तो खिटखिट चलती रहती है। मुरली सुने तब तक नशा है, धीरे धीरे कहाँ गायब हो जाती है मुरली, एक भी पॉइंट याद नहीं रहता है। बाबा कहते हैं नशा ही गुम हो जाता है। ज्ञान योग नहीं तो खिटखिट चलती रहती है। जब मुरली के पॉइंट्स ही नहीं याद है तो फिर तो जीवन में माया से हार ही हार है, खिटखिट है। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया हरा देती है, माया बेमुख कर देती है। शिव बाबा जिसके पास तुम आते हो उनको तुम याद नहीं कर सकते हो। अंदर अथाह खुशी होनी चाहिए। वह दिन आया आज जिसके लिए कहते थे आप आएंगे तो हम आपके बनेंगे। अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे। आ गया समय ज़माना छोड़ने का, छोड़ो अब। तो भगवान आकर अडॉप्ट करते हैं तो कितना खुश नसीब कहेंगे। क्यों खुश नसीब है हम? हाँ, किसने गोद लिया है हमें, किसने अपनाया है? ईश्वरीय संतान हैं हम, ईश्वरीय परिवार में हैं हम, तो कितने खुश नसीब हैं, है ना। तो भगवान आकर अडॉप्ट करते हैं तो कितना खुश नसीब कहेंगे, कितना खुशी में रहना चाहिए। परंतु क्या होता है, माया खुशी गंवा देती है। हमारी कमी, कमजोरी, आलस, अलवेलापन, बेकार, इनके कारण हम खुश नहीं हो पाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, भगवान ने हमें अडॉप्ट किया है, वही हमें टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं। अपने पद्मापदम भाग्य का सिमरन कर खुशी में रहना है। दूसरा, हम आत्मा भाई भाई हैं, यह दृष्टि पक्की करनी है, देह को नहीं देखना है। भगवान से सौदा करने के बाद फिर बुद्धि को भटकाना नहीं है। एक बार बाबा को जान लिया, मान लिया, पहचान लिया, अनुभव कर लिया, फिर क्यों बुद्धि जाती है इधर उधर? तो बुद्धि को भटकाना नहीं है। वरदान है, इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति से अविनाशी स्नेह और सहयोग प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति से अविनाशी स्नेह और सहयोग प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। स्पष्टीकरण है, इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति आप बच्चों को डबल रूप में प्राप्त है। संबंध की शक्ति डबल रूप में कैसे प्राप्त है? एक बाप द्वारा सर्व संबंध, दूसरा दैवी परिवार द्वारा संबंध। कलयुगी संबंध तो क्या है? बंधन है ना। खुद को शक्तिहीन समझते हैं उसमें। देखो, शक्ति क्षीण होती ही आई। और बाबा से संबंध है, अलौकिक परिवार में संबंध है, ईश्वरीय परिवार से संबंध है, तो शक्तिशाली बनते जाते हैं। तो एक बाप द्वारा सर्व संबंध, दूसरा दैवी परिवार द्वारा संबंध। इस संबंध से सदा निस्वार्थ स्नेह, अविनाशी स्नेह और सहयोग सदा प्राप्त होता रहता है। तो आपके पास संबंध की भी शक्ति है। किसी की किसी से जान पहचान होती है, कांटेक्ट होता है, तो अपने आप को पावरफुल समझते हैं ना। तो हमारा साथी कौन है? हमारा संबंध किससे है? स्वयं भगवान से। तो संबंध की शक्ति, ऐसी श्रेष्ठ अलौकिक जीवन वाली शक्ति संपन्न वरदानी आत्माएं हो। इसलिए अर्जी करने वाले नहीं, सदा राजी रहने वाले बनो। कोई अर्जी नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई फरियाद नहीं, कोई मांगना नहीं। क्यों? क्योंकि बाप है, भगवान हमारा बाप है।
ईश्वरीय परिवार, ये हमारे संबंधी हैं, भाई बहन आपस में। देखो कितना बेहद का परिवार है, किस बात का डर है? हाँ, ताकत है ना हमारी। तो बाबा कहते हैं ऐसी श्रेष्ठ अलौकिक जीवन वाली शक्ति संपन्न वरदानी आत्माएं हो, इसलिए अर्जी करने वाले नहीं, सदा राजी रहने वाले बनो। बाबा है, परिवार है, तो डरने की क्या बात है? हमेशा खुश राजी रहना है। स्लोगन है, कोई भी प्लान विदेही साक्षी बन सोचो और सेकंड में प्लेन स्थिति बनाते चलो। कोई भी प्लान, कोई भी हम प्लान बनाएं, प्रोग्राम बनाएं, उसके लिए क्या करना है? बाबा कहते हैं साक्षी बनकर सोचो और सेकंड में प्लेन स्थिति बनाते चलो। मन में बहुत सारे विचार नहीं हो, निरसंकल्प स्थिति हो, प्लेन बुद्धि हो, ऐसा वैसा ये वो कोई संशय नहीं हो। तो कोई भी प्लान विदेही साक्षी बन के सोचो और सेकंड में प्लेन स्थिति बनाते चलो। देह अभिमान में आकर सोचेंगे, लिप्त होकर सोचेंगे, संबंधों में जुड़कर सोचेंगे, दैहिक संबंधों में, तो मन में बहुत सारी बातें आती हैं। बाबा कहते हैं विदेही बन जाओ, साक्षी बन जाओ, न्यारे प्यारे बन जाओ और बुद्धि एकदम प्लेन हो, और ये सब 1 सेकंड में हो। तब हम कहेंगे कि हाँ, हम सफलता मूर्त आत्मा है, सेवा में हमेशा सफलता मिलेगी, हर प्लान जो है वो सक्सेसफुल होगा। तो कोई भी प्लान विदेही साक्षी बन सोचो और सेकंड में प्लेन स्थिति बनाते चलो। तो ये थी आज की मुरली। रिवाइज करने के लिए पहला पॉइंट, एक संग, हमेशा एक के संग में ही रहना है। सबसे पहले तोड़ो, बाबा से जोड़ो, फिर सबसे तोड़ निभाओ। दूसरा पॉइंट, कर्जदार बाबा कर्जदार है, पता चल गया ना। हमको तो पद्मा पदम गुना मिलेगा, तो फिर अपना सब कुछ सफल कर लो। तीसरा, सर्विस स्टेशन। बाबा ने कहा सर्विस स्टेशन, सेंटर क्या है? सर्विस स्टेशन। तो रोज जाना है। बगीचे में अभी पहुंचे नहीं हैं, जंगल में अब हमारा कोई ठिकाना नहीं, कोई वास्ता नहीं, जंगल में तो अब भटकना ही नहीं है। सर्विस स्टेशन। चौथा, बाप और परिवार, ये डबल संबंध है, तो हम कितने शक्तिशाली हैं। बाप से संबंध, परिवार से संबंध। और पांचवा, हमेशा कैसी स्थिति हो? विदेही हो, साक्षी हो, एक रस स्थिति हो, प्लेन हो। कितने समय में? 1 सेकंड में। हाँ, कैसे होगी? जब हम बाबा को याद करेंगे, अनोखी शक्ति भरेंगे। ओम शांति।